चलिए हम देखते हैं टॉर्क। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। तो वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टॉर्क, जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस या फाइनाइट डिस्टेंस, जो कि क्या होता है 12 होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम देख चुके हैं कि क्या होता है, हमारे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं और उनका कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वही हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करोगे ना, ये देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जब वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, जैसे कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या नाम है, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दोगे तो यूं फोर्स लगाएगा, एक यूं फोर्स लगेगा, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे। ये देखिए एक यूं फोर्स लगेगी, एक यूं फोर्स लगेगी, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस कर दोगे तो यूं फोर्स लगेगी, एक यूं फोर्स लगेगी, एक यूं फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगा आपका, ठीक है। तो यही क्या है कि टॉर्क एक्सपीरियंस करने लगा, ठीक है। जब ये रोटेट करने लगे ना तो हम बोलेंगे कि ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस्ड करते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बेसिकली वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, जो कि क्या होता है हमारा एफ आर साइन थीटा होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू ई फोर्स लगेगी, ठीक है। तो क्यू ई फोर्स हो गया, आर क्या है आपका, तो आर है फाइनाइट डिस्टेंस जो है हमारा, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल का फाइनाइट डिस्टेंस क्या होता है 2l, और ये क्या है साइन थीटा, ठीक है। तो क्यू ई आपका हो जाएगा बेसिकली क्यू इंटू 2l, बेसिकली आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी, ठीक है। और ई एज इट इज रहेगा, और ये साइन थीटा। क्यू इंटू 2l क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो पी डायरेक्ट लिख दोगे और ये क्या हो जाएगी आपकी पी साइन थीटा, ठीक है। तो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है साइन थीटा हम यूज़ करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ, मतलब कब हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो मिनिमम टॉर्क आपको कब देखने को मिलेगी, जब आपको क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल क्या होनी चाहिए, तो उस केस में एंगल होगी आपकी साइन 0 या फिर बोले तो पाई, ठीक है। तो आपको मिनिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करोगे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, ठीक है। तो कब हमारा मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और कब मिनिमम एक्सपीरियंस करेगा, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कब करेगा, जब हमारी थीटा, यानी जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और पाई होगी, ठीक है। जब 0 डिग्री होगी और पाई होगी तो उस केस में हमें मिनिमम टॉर्क मिलेगा पी ई, और एंगल क्या है पी और ई के बीच में जो एंगल होगा, ठीक, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होती है वही क्या होता है हमारा एंगल लेते हैं। पी और ई के बीच में एंगल अगर हमारी क्या है 0 डिग्री या फिर पाई है, तो उस केस में मिनिमम टॉर्क मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क आपको कब मिलेगा, तो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा की जहाँ पे आप 90 डिग्री रखोगे तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी। यानी अगर हमारी पी और ई के बीच में अगर हमारी 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है और मैंने 90 डिग्री पे रख दिया क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल को, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो उस केस में क्या होगा आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। यही कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो यही हमारा मिनिमम टॉर्क कब लगेगा और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम कंसीडर कर लिए कि हमारी मिनिमम टॉर्क कब लगे रही होगी, जब हमारी थीटा 0 होगी या फिर पाई होगी, तब मिनिमम टॉर्क देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क कब देखने को मिलेगा, जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को क्या रख दे रहे हैं एकदम परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा जब क्या है पाई/2 है, दोनों के बीच में, दोनों के एंगल के बीच, दोनों का एंगल क्या है अगर 90 डिग्री है तो उस केस में मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो हम इससे एक चीज़ और कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारी डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में क्या होता है एंगल बिटवीन पी एंड ई 0 डिग्री होती है। एंड इन अनस्टेबल के केस में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होती है वो होती है 180 डिग्री, जिसका मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका क्या होगा कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री है। तो 0 है तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, तो देखिए जब आपकी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेबल है ना, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या है कि आप समझ जाना कि वो क्या है थीटा 0 डिग्री स्टेबल है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में क्या है थीटा 0 डिग्री, ठीक है। तो डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में एंगल क्या है 0 है, दोनों पैरेलल है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस केस में आपका थीटा क्या मिलेगा, थीटा आपको क्या मिलेगा इस केस में, तो थीटा इस केस में 0 डिग्री मिलेगा।
तो जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल के केस में क्या होगा कि जब व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूँ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके अपोजिट है, दोनों क्या है पैरेलल लाइन है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो इस केस में क्या है थीटा हमको 180 डिग्री मिलेगी, तो ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल केस में किसी से कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में क्या होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लेंगे भाई, सीधे हैं, तो थीटा क्या हो जाएगी 0 डिग्री। और क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या होंगी थीटा 180 डिग्री होंगी। ठीक है, ये रहा हमारा टॉर्क का एक्सपीरियंस कर लेता है। ठीक है, क्या था एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, अब उसके बीच में आप ला दिए एक क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड कर दिए। ठीक, देखते हैं क्या होता है। तो फिर वो क्या है टॉर्क हमारा एक्सपीरियंस करने लगता है, तो रोटेट करने लगता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यूँ फोर्स लगाई, एक यूँ फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो वो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, तो वो हमने देखा पी साइन थीटा होती है। अब हम देखेंगे इसे ये कंसिडर करेंगे कि कब हमारी टॉर्क मैक्सिमम मिलेगी, कब मिनिमम मिलेगी, जो कि आप देख चुके हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड इन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम प्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है। ठीक है।